हेलो बच्चों, आज हम आपका 7वीं का चैप्टर पढ़ेंगे पर्यावरण। ये आपके यूटी में भी आ रहा है और अब आप लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना। पर्यावरण पढ़ते हैं हम आपका फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, जैसे अब गर्मी की छुट्टियों जब जून में छुट्टियां होती हैं, ऐसे ही रवि को जब छुट्टियां खत्म होने के बाद वो जब स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। उसके स्कूल के पास खेलने का मैदान होगा, लेकिन जब वो छुट्टियों के बाद गया तो उसकी खुदाई हो चुकी थी। वही एक मैदान उसने उनके खेलने के लिए वहां पर था, और वही जो उसके स्कूल के पास खेलने का मैदान था वही एक मैदान था जिसमें वो सारे बच्चे खेल लेते थे। लेकिन वो अब खुद रहा था, अगर खुदाई होगी तो अब वो वहाँ खेल नहीं सकते थे। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब उसने पूछा होगा लोगों से तो लोगों ने रवि को बताया कि यहाँ पर एक इमारत बनने जा रही है जिसमें अनेक फ्लैट होंगे। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू आंसू छलकने लगे। आपको फ्लैट वाली इमारत को तो पता होगा ना, जो बहुत कई मंजिला इमारत होती है और जिसमें कई फ्लैट होते हैं और उसमें लोग रहते हैं। तो उनके खेलने वाले मैदान में एक बहुत बड़ी इमारत बन गई थी जिसमें कई फ्लैट थे। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब रवि को इस बात की समझ आई कि जिस मैदान में वो खेलता था स्कूल के निकट, उसमें जो मुलायम घास थी, गेंदे के फूल थे, तितलियां थी, वो अब नष्ट हो चुकी हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आपको भी पता है, अगर जो बच्चे होते हैं उनको खेलने का मैदान बहुत अच्छा लगता है, अगर वो उनका खेलने का मैदान नष्ट हो जाए तो कितना बड़ा बच्चे को दुख होता है बच्चों को। वो आप भी समझ सकते हो क्योंकि आप भी बच्चे हो। अगर आपके खेलने की जगह कोई छीन ले तो आपको कितना दुख होएगा, ये समझ लो कि रवि कितना दुखी था। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अगले दिन उसने ये बात अपने जो उसके क्लास के बच्चे थे, उसके साथ बैठते थे, सहपाठी थे जो उसके, उनको बताई उसने। और प्रधानाचार्य जो उनके स्कूल की प्रिंसिपल थी, उन्होंने भी उदासी के साथ कहा कि कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जब प्रधानाचार्य ने सुबह की जो आपकी प्रेयर होती है, आपके स्कूल में होती है जैसे, वैसी रवि के स्कूल में जब प्रेयर हो रही थी तो प्रधानाचार्य ने कहा था कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो रवि को पर्यावरण शब्द नया लगा होगा, उसने सुना नहीं होगा, इसलिए कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? रवि ने अपने शिक्षक को पूछा कि पर्यावरण क्या होता है, जैसे आप लोग अपनी टीचर से पूछते हैं। तो उसके टीचर ने क्या कहा, अब देखते हैं आगे। उसने पूछा कि सर पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो। शिक्षक ने क्या जवाब दिया? उसने, ये क्वेश्चन बनेगा आपका, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पर्यावरण क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। तो शिक्षक ने क्या आंसर दिया? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो सारा पर्यावरण है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, चाहे कुछ भी है जो आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने कहा वो पर्यावरण है। आगे जाके पिक्चर के साथ भी इस चीज को समझाया जाएगा। और पर्यावरण, हम इधर से ही पर्यावरण पढ़ते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण है तो हमारा जीवन है, नहीं हमारा जीवन भी नहीं है। तो पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। अगर आप इसका आंसर लिखो तो ये लाइन जरूर लिखना।
यह हमें सांस, पर्यावरण में ही हवा, वो वाली ऑक्सीजन होती है जिसमें हम वो लेते हैं, सांस लेते हैं। पर्यावरण में क्या होता है, गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण है तो हम जिंदा हैं। और क्योंकि पर्यावरण के अंदर वो वाली गैस होती है जो हमें सांस लेने में सहायता करती है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा यानी कि ऑक्सीजन देता है। पीने के लिए पर्यावरण हमें क्या देता है, जल देता है। तो ये बड़ा आंसर लिख देना आप। खाने के लिए भोजन भी हमें पर्यावरण से मिलता है। एवं रहने के लिए ये चीजें आप ढंग से याद कर लेना। रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। हमें पर्यावरण क्या क्या देता है, पर्यावरण है तो हमारी जिंदगी है, नहीं तो हमें अगर पर्यावरण ना हो तो हमारी मौत हो सकती है। क्योंकि जिंदा रहने के लिए जो चीजें हैं वो हमें सारी पर्यावरण से मिलती है। सांस लेने के लिए हवा पर्यावरण से मिलती है, पीने के लिए जल जो होता है जो वो भी पर्यावरण से मिलता है, खाने के लिए जो भोजन है वो भी पर्यावरण में से मिलता है, रहने के लिए जो भूमि मिलती है वो भी हमें पर्यावरण से मिलती है। तो पर्यावरण जो भी चीज आपके आसपास है वो पर्यावरण है। तो ये अगर आ जाए पर्यावरण क्या है तो ये सब आंसर हो सकता है। अगर कोई ऐसा वन वर्ड में भी लिख सकता है कि पर्यावरण क्या है, तो 4 ऑप्शन भी आ सकते हैं। पर्यावरण हमें सांस देता है, पर्यावरण हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, पीने के लिए पानी देता है, खाने के लिए भोजन देता है, रहने के लिए भूमि देता है। हो सकता है इनमें से 3 दे दे और एक अलग लिख दें, पूछ लें भी क्या क्या है। तो फिर अगर 3 दे रखे होंगे, ऊपर नीचे लिखा है ऊपर जो सभी, तो वो अगर जैसे वो दे दिया भी, पर्यावरण हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, पीने के लिए पानी देता है, खाने के लिए भोजन देता है, और नीचे वाला ऑप्शन लिख दें कि उपरोक्त सभी। तो फिर क्या होगा, उपरोक्त सभी ऐसे वन वर्ड का भी बन सकता है। ये आप सब याद करना, क्योंकि वन वर्ड में भी हम लोग आपके लिए क्वेश्चन बना सकते हैं। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। रवि ने फिर क्या कहा कि फिर तो इस तरीके से जो स्कूल का भवन है जिसमें पढ़ते हैं हम बैठ के, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, जहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। रवि को जब सर ने कहा कि आपके आसपास जो भी है वो आपका पर्यावरण है, तो उसने जो जो चीजें देखी वो गिनवा दी। क्योंकि वो कहाँ पर था, विद्यालय में था, विद्यालय की इमारत में था, तो उसने स्कूल भवन कह दिया। मेज के ऊपर वो बैठता है, कक्षा में कुर्सियां भी होती है, सर टीचर बैठते हैं, और वहाँ पे खुला मैदान भी होता है। तो उसने सब कुछ जो उसका आसपास दिख रहा था वो गिनवा दिया उसने। स्कूल का भवन भी, वो जब स्कूल में था उसके लिए उसके आसपास स्कूल का भवन था, मेज थी, कक्षा में रखी उसने कुर्सी देखी। तो जो जो हमें आसपास दिखता है बच्चों, चाहे आपके घर में कोई बर्तन वगैरह कुछ भी जो आपके आसपास पड़ा होगा वो आपका पर्यावरण है। लेकिन पर्यावरण का मीनिंग ये लाइन आप शामिल कर लेना, जो कुछ भी हमारे आसपास हमें दिखता है वो पर्यावरण है। और पर्यावरण हमारे जीवन का ये मूल आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ये सारा अपने आपके दोस्त, जो भी आपकी फैमिली के मेंबर जो आपके आसपास रहते हैं वो सारा पर्यावरण का अंग है। आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। ये भी आप लोग भी, आपको इस चीज का ज्ञान होगा। फिर शिक्षक ने बच्चों को समझाया कि बच्चों, जो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिसका निर्माण किसने किया है, कुछ वस्तुओं का निर्माण किसने किया है, प्रकृति ने। अपने आप हुआ, अपने आप जो चीजें बनती हैं मानव की सहायता के बिना, वो उनका निर्माण क्या करती है, प्रकृति करती है। तो प्राकृतिक चीजें कौन कौन सी हैं, पर्वत, नदियां, पेड़, ये आपको सबको पता होना चाहिए। ये आपका वन वर्ड भी बन सकता है, 4 ऑप्शन बना के आपसे पूछा भी जा सकता है कि प्रकृति ने किन वस्तुओं का निर्माण किया है, किस, तो वहां पे इनमें से एक होगा तो फिर आप उसको टिक करोगे।
पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी क्या है, ये प्रकृति ने इनका निर्माण किया है, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है। जैसे सड़क, ये अब गाड़ियां वगैरह चलाने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए, गाड़ी, तो और सड़क चाहिए, तो उसने क्या किया, सड़क का निर्माण किया। और मनुष्य को सड़क के ऊपर चलाने के लिए कार चाहिए थी, तो कार बनाई। पहनने के लिए कपड़े चाहिए थे, तो कपड़े बनाए। पढ़ने के लिए किताबें चाहिए थी, मनुष्य ने कुछ जो जो कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, वो प्रकृति ने जिनका निर्माण किया वो पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी। और जिनका मानव ने किया है अपनी जरूरत पूरा करने के लिए, सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। ठीक है, ये सब आप याद कर लेना, प्रकृति ने किसका वो करा निर्माण और मानव ने किसका करा। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पहले पर्यावरण क्या बनता है, फिर मानव ने किस चीज का निर्माण किया, और प्रकृति ने किसका निर्माण किया। ठीक है, 4 क्वेश्चन बन गए। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। जिस हवा में आप सांस लेते हो, अगर वहां कौन, मनुष्य ने कार बनाई है, अगर मनुष्य कार चलाता है तो उससे क्या होती है, हवा प्रदूषित हो जाती है जिसमें आप सांस लेते हो। आप पानी के पात्र को किस में भर के रख, पानी को पात्र में किसी बर्तन में भरकर रखते हो, एकत्रित किया जाता है। पानी तो वैसे प्रकृति की देन है, लेकिन आपने उसको इकट्ठा करके रखने के लिए बर्तन बनाया। और आपने कार बनाई, तो उससे आपकी जो, जिसमें आप जिस हवा में सांस लेते हो वो गंदी होने लगी, प्रदूषित होने लगी। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है। आपने भोजन तो बना लेते हो, लेकिन उसको खाने के लिए आपने या पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया, बर्तनों का करते हो। बर्तन बनाए आपने, पहले बर्तन नहीं थे। और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है, तो भूमि के ऊपर हम कृषि भी करते हैं, खेती भी करते हैं, और भूमि के ऊपर आप रहते भी हो, और भूमि रहने के लिए आप घर भी बनाते हो, और भूमि के ऊपर वस्तुओं का निर्माण करने के लिए आप कारखानों का भी निर्माण करते हो। तो आप पहले तो प्रकृति में क्या था, जब आपने कार नहीं बनाई थी तो धुआं नहीं होता था, तो जिस हवा में आप सांस लेते हो वो प्रदूषित नहीं होती थी। और पानी, पहले पानी खुला होता था, तो फिर आपने अपने इस्तेमाल के लिए पानी को बर्तन में भरकर रखना शुरू कर दिया। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है। भोजन बनाकर मतलब आपने अगर भोजन बनाना भी है उसके लिए भी बर्तन चाहिए, परोसना है तो भी बर्तन चाहिए। और भूमि पर क्या क्या करते हो आप, भूमि पे खुद को रहने के मतलब रहने के लिए घर बनाते हो, और खेती भी करते हो, और कारखानों का भी निर्माण करते हो। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन। इस क्वेश्चन का आंसर, मानव किस इस प्राकृतिक पर्यावरण को कैसे परिवर्तित करता है, उसका आंसर क्या है, ये वाला। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में इस वाले मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण को कैसे परिवर्तित करता है, तो ये इसका आंसर आपका ये रहा। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन बन गए। पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं, आपका जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो पर्यावरण है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, जैसे हमें सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए, जल खाने के लिए, भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, जब वो कार नहीं थी तो हवा शुद्ध होती थी, लेकिन कार बनाकर उसने उस हवा को ही गंदा कर दिया जिसमें वो सांस लेता है। पानी को अपने लिए वो एक बर्तन में इकट्ठा करके रखता है। भोजन बनाने के लिए उसने बर्तन बनाए, परोसने के लिए भी बर्तन बनाए, रहने के लिए भूमि के ऊपर उसने अपना घर बनाया, और मतलब वस्तुओं का निर्माण बनाने के लिए उसने कारखाने बनाए, अनाज पैदा करने के लिए वो खेती करता है भूमि पे। लेकिन इसका आंसर आपके चाहे ये लिख दो चाहे नीचे वाला लिख दो, मानव कार, मिल, कारखाना एवं बर्तन बनाकर बर्तनों का निर्माण करता है, और इस प्रकार वो मानव प्राकृतिक पर्यावरण में
परिवर्तन करता है। ये क्वेश्चन आपने चार, एक ये क्वेश्चन है कि प्रकृति कौन सी वस्तुओं का निर्माण करती है? पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी। और मानव किसका करता है? सड़क, कार, कपड़े, किताब। ये चार क्वेश्चन आपने करना है और पक्का चारों में से आ जाएगा आपको यूपी में से। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। जैसे आपकी क्लास टीचर दे देती है काम, फिर उनके क्लास शिक्षक ने उनको काम दे दिया कि आप दो दो बच्चे मिलकर ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जो प्रकृति ने बनाई है और मानव ने बनाई है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा ये सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। ये ऐसे आ गया। अगर ऐसे आ जाता आंसर आपका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, ये भी क्वेश्चन है। ये वाला क्यों बदला, ये पांचवा क्वेश्चन बन जाएगा। शिक्षक ने उत्तर दिया कि ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। जो हमारी मनुष्य की जरूरतें हैं ये जरूरतों के कारण होता है, क्योंकि जरूरतें हैं जो मनुष्य की वो हमेशा बढ़ती। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। तो 5 क्वेश्चन बन गए इसमें आप, और ये पांचों क्वेश्चन आप याद कर लेना। और मैं पर्यावरण दिखाऊंगी भी आपके पर्यावरण में क्या क्या चीजें आती हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ये 5 क्वेश्चनों के आंसर हो गए। आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका सारा पर्यावरण है। देखो पर्यावरण के घटक आपके आसपास क्या होता है। पर्यावरण के घटक क्या होते हैं? प्राकृतिक घटक भी होते हैं। स्थलमंडल जहाँ पर भूमि होती है, और संजीव मंडल जिसमें पेड़ पौधे जानवर होते हैं। ये जलमंडल अपने आप की वर्कशीट भी आती है, जिसमें जहाँ जिस क्षेत्र में जल होता है वो जलमंडल होता है, और जिसमें हवा चलती है वो क्या होता है? वायुमंडल। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, संजीव मंडल। प्राकृतिक घटक कौन? पर्यावरण के प्राकृतिक घटक क्या है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और संजीव मंडल। और पर्यावरण के घटक मानव निर्मित कौन से हैं? मानव क्या बनाता है? इमारतें बनाता है, पार्क बनाता है, पुल बनाता है, सड़कें बनाता है, उद्योग कारखाने, उद्योगों को कारखाने भी कहते हैं, कारखाने बनाता है। ये सम्मार्ग मतलब पर्यावरण के घटक प्राकृतिक है, वो ये वाले याद करो। वायुमंडल, ये वायुमंडल, सॉरी वायुमंडल, जलमंडल, ये प्राकृतिक घटक है पर्यावरण के। स्थल मंडल, संजीव मंडल, ठीक है। और पर्यावरण के मानव निर्मित घटक कौन से? इमारतें हैं जो मनुष्य बनाता है, पार्क बनाता है मनुष्य, पुल बनाता है और सड़कें बनाता है, और स्मारक भी बनाता है, और उद्योग जिसको हम कारखाने कहते हैं वो भी बनाता है। ये मानव निर्मित घटक है। ये मानव निर्मित घटक है, ये प्राकृतिक घटक है। पर्यावरण के घटक मानव भी पर्यावरण का घटक है। मानव क्या होता है? जब एक होता तो वो एक व्यक्ति होता है। जब वो परिवार में परिवार भी बनता है, कई मानवों से मिलकर परिवार बनता है। एक व्यक्ति मानव एक व्यक्ति भी हो सकता है, और कई व्यक्तियों को मिलकर परिवार बन जाता है, और कई परिवारों से मिलकर क्या बन जाता है? समुदाय बन जाता है। ये क्या है? घटक है पर्यावरण के, मानवीय घटक, मानव घटक है। पहले व्यक्ति, फिर परिवार बनता है, परिवार से फिर समुदाय बनते हैं, समुदाय जब बन जाते हैं फिर वो अपने धार्मिक स्थल बनाते हैं। मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, ये सारे वो अपनी पूजा पाठ के लिए बनाते हैं। मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिद वगैरह बनाई जाती है। पहले तो एक परिवार होता, फिर जब उसका परिवार बन जाता है, परिवार के बाद फिर बड़ा समुदाय बन जाता है। तो इसी तरीके से जब ये पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो लोगों की जरूरतें बढ़ती हैं। वो पूजा पाठ करने के लिए धार्मिक स्थल बनाते हैं, फिर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बनाते हैं, विद्यालय वगैरह खोलते हैं, फिर अपने फैमिली के की जरूरतें पूरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो बिजनेस करते हैं, मार्केटें बनती हैं। फिर जब वो बड़ा बन जाता देश तो उसको चलाने के लिए सरकारें बनती है, क्षेत्र बढ़ जाते हैं। तो ये आपका ये सारी चीजें जब आप कहते हैं ना पर्यावरण में, ये सारा ये कुछ भी इनमें से कुछ भी अगर आपके आसपास दिखता है वो आपके पर्यावरण में आता है। आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवा दिए, और कल हम आगे बढ़ेंगे, ये पूरा कर देते हैं। इसलिए हम प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। मतलब हम
अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो चेंजेस करते हैं, जो वस्तुएं बनाते हैं, उससे क्या करते हैं, हम जो प्राकृतिक वातावरण होता है, जो पर्यावरण वातावरण और परिवर्तन पर्यावरण एक ही होते हैं। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो अलग अलग वस्तुएं बनाते हैं, उससे हम प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण, ये दोनों शब्दों का मीनिंग एक होता है, ये दोनों सेम मीनिंग है, पर्यावरण और वातावरण एक ही होता है। तो हम जब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग वस्तुएं बनाते हैं, तो उससे हम पर्यावरण में परिवर्तन लाते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ज़्यादा जब हमें लालच बढ़ जाता है, ज़्यादा वो करने लग जाते हैं, वस्तुएं बनाने लग जाते हैं, तो हम पर्यावरण को नष्ट भी कर देते हैं। जीवीय पर्यावरण क्या होता है, संजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप, और उसमें पेड़ आते हैं, जानते हैं, ये भी याद करने हैं। जीविया क्या होता है, जीविया क्या होता है, संजीव प्राणियों का संसार। जीविया क्या होता है, संजीव प्राणियों का संसार होता है, ये भी करना आपने याद। जीविया संजीव प्राणियों का संसार, जिससे पादप, पादप क्या होते हैं, पादपों को पेड़, पेड़ पौधे होते हैं। पादप क्या होते हैं, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। और जंतु तो आपको पता है, जीव जंतु जानवर सारे आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं जंतुओं में, हम भी आ जाते हैं। पादप किसको कहते हैं, आपने साइंस में भी पढ़ा है, पौधों, पेड़ पौधों को हम पादप, बाकी जंतु में सभी आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाते हैं, जीव जंतु सारे। अजीविया में क्या आ जाता है, निर्जीव पदार्थों का संसार। ये जीविया क्या था, संजीव प्राणियों का संसार, पादप और जंतु। निर्जीव पदार्थों का संसार क्या होता है, अजीवीय, जिनमें जान नहीं होती। जीविया में वो बढ़ते फूलते भी हैं और जान भी होती है। अजीविया में निर्जीव होते हैं, जिनमें जान नहीं होती, जैसे स्थल, जैसे भूमि है, उसमें जान नहीं है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का ये मीनिंग भी आ गया। पर्यावरण किसके कहते हैं, किसी भी, पर्यावरण का एक और मीनिंग है, जो भी आपको अच्छा लगे, जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, ये याद कर लेना। जो भी जीवित प्राणी होता है, उसके चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। अब इन्होंने सही मीनिंग लिखा है, ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। जो पर्यावरण होता है, उसमें प्रकृति द्वारा बनी वस्तुएं भी होती हैं और मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं भी होती हैं। उसमें प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। और प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल है, जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां पाई जाती हैं। जीवित वो भी रहते हैं पर्यावरण में, जिनमें जान होती है, वो भी जीव जंतु और पौधे होते हैं, और पर्यावरण में वो भी होते हैं जिनमें जान नहीं होती, थल जल जो भी है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज आपने पढ़ा कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण में मनुष्य परिवर्तन कैसे करता है, अलग अलग वस्तुएं बना के। मनुष्य की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो बहुत सारी वस्तुएं बनाता है, और इस तरीके से वो प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन लाता है और कभी कभी नष्ट भी कर देता है। और जीविया क्या होता है, संजीव प्राणियों का संसार जीविया कहलाता है, जिसमें पादप, पौधे, पेड़ पौधे और जंतु आते हैं। अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार होता है, जैसे स्थल होता है। इनको आप लोग याद कर लेना, कल हम आगे पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण में और क्या क्या आता है।